बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन इन एंशियंट ग्रीक। एजुकेशन तालीम, एंशियंट कदीम पुराना और ग्रीक यूनानी यानी कि यूनानी कदीम यूनानी तालीम। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि हम इस निज़ाम तालीम की स्टडी क्यों करते हैं, हम एंशिएंट ग्रीक एजुकेशन सिस्टम की स्टडी क्यों करते हैं, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का जवाब तलाश करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि ये कौन सा सिस्टम है। एंशिएंट ग्रीक एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। असल में यूनानियों ने फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसन में बहुत अहम शिराकत की। मेडिसन में ख़ास तौर पर थिएटर और जदीद ड्रामा को बहुत मुतासर किया। यूनानी सकाफत ने रोमन सल्तनत और बहुत सारी दूसरी सकाफतों को मुतासर किया और आज भी बहुत सारी जदीद सकाफतें इससे असरअंदाज हो रही हैं। इसीलिए हम यूनानी सकाफत, यूनानी जो निज़ाम तालीम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसका मुताला ज़रूरी समझते हैं। यूनानी समाज की बुनियाद गुलामी के निज़ाम पर थी, जिसमें गुलामों की तादाद आज़ाद शहरियों से कहीं ज़्यादा थी। हाथ से काम करने को मायूब समझा जाता था और वो काम गुलामों से लिए जाते थे। इसलिए जो यूनानी शहरी थे वो उनको टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। यूनान की शहरी रियासतें एक दूसरे से कई बातों में मुख्तलिफ थी, इसीलिए जो उनके तालीमी मकासद थे वो भी जुदा जुदा थे। यूनान की एक रियासत का नाम था एथेंस और उसमें जो एजुकेशन सिस्टम था उसको कहा जाता था एथेनियन एजुकेशन सिस्टम। और इसी तरह दूसरी रियासत स्पार्टा, और जो स्पार्टा में एजुकेशन निज़ाम था, एजुकेशन सिस्टम था, उसको कहा जाता था स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम। ये दोनों निज़ाम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।